तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम कॉन्केव मिरर से इमेजेस कैसी बनती हैं, मतलब अगर इस मिरर से कुछ दूर पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो इमेज कैसी बनाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्केव मिरर है। ये इस मिरर का सेंटर है। ये मिरर का फोकल पॉइंट है, यानी फोकस है। और ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस ओरिजिनल स्फेयर से ये कॉन्केव मिरर बनाया गया है, ये उस स्फेयर का सेंटर है। P से C की दूरी R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और C से F की दूरी, P से F की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, और ये R/2 होती है। यानी जो फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर के सेंटर के बीच में होता है। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब हम आते हैं इस चैप्टर में, सीखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्केव मिरर पर कैसी बनती है, कॉन्केव मिरर से कैसी बनती है, इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है यानी कि ऑब्जेक्ट से जो रे आएंगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो P एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आएंगी। यानी कुछ ऐसे इनफाइनाइट से चली आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि पैरेलल जो रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। फोकस से होकर, F से होकर रिफ्लेक्शन होता है और फोकस से होकर गुजरती हैं। सिमिलरली ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज मिरर के फोकस पर बनेगा। मिरर के फोकस पर बनेगा, एक पॉइंट इमेज बनेगा, पॉइंटी इमेज, मतलब बहुत छोटा इमेज बनेगा। चूँकि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर है, फुली पॉइंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ स्लैंट रेज भी आती हैं। तो बस आप इतना समझो कि ये फोकस पर बनेगा, साइज स्मॉल होगा, इमेज जो भी इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा उस ऑब्जेक्ट का, वो स्मॉल होगा और रियल होगा। और रियल होगा। रियल क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल जो रेज आ रही हैं ये उन्हीं से बन रहा है। ये फोकस पर बनेगा। एक तो हम जानते ही है, ऐसे ही फोकस का डिटर्मिनेशन भी किया जाता है कि फोकस क्या होता है। तो फोकस जहाँ पर इनफाइनाइट रे जाकर मिलती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस होता है, जानते हैं। तो हम समझ गए कि इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा, स्मॉल बनेगा और रियल होगा। रियल इमेज होगा मतलब अगर यहाँ पर आप एक स्क्रीन लगाओ F पॉइंट पर ऐसे, तो जब ये रेज
लौटेंगी ना टकरा के यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके, तो यहाँ पर हमको एक रियल इमेज मिलेगी जो कि डायरेक्ट रेज से बनेंगी। ठीक है, ये तो हुआ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। नंबर 2, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट नहीं लिखना चाहिए, इन्फिनिटी लिखना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलना चाहिए। तो एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो हमने लिख दिया, इन्फिनिटी डाल दो। देखो आपकी बार जो वो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। धीरे धीरे हम आ रहे हैं पास अपने कॉनकेव मिरर के। हम कहीं यहाँ आ गए इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गए। थोड़ा और पास आ जाओ, इनफाइनाइट बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो थोड़ा लगे कि हाँ ऐसा केस। तो शुरू करो, इसका मान लो ये A है, ये B है लेंथ, तो वही रे ट्रेसिंग का सिस्टम शुरू करते हैं। तो पहले हम B पॉइंट का इमेज बनाते हैं। तो इससे एक रेज इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालो। ठीक है, तो ये जो रेज जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, ये वापस टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर वो मिरर से वापस लौटेगी। बिकॉज जहाँ पर ये गिरेगी, मान लो ये B पॉइंट पर गिरी है, तो CB इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी ये जो लाइन है वो खुद ही मिरर पर एक परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर रे जा रही है तो अपने रास्ते पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से पैरेलल रे डालें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डालें, मान लो ये पॉइंट A पर टक्कर मारती है मिरर को, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो पैरेलल जो रेज होती हैं वो फोकस से होकर रिफ्लेक्टेड होती हैं, फोकस से होकर रिफ्लेक्टेड होंगी। ऐसे फोकस से होकर रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये रे और ये रे कहाँ पर मिली? इस पॉइंट पर। तो ये B पॉइंट का इमेज होगा। A पॉइंट का इमेज जानने के लिए अगर आप ऐसे C से होते हुए कोई लाइन, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कोई लाइन खींचें, तो अगर हम खींच रहे हैं मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी जो यहाँ पर जाएगी तो वापस अपने पाथ पर लौट आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे अपने पाथ पे लौट आती है। तो हम इतना समझ गए कि A का इमेज इसी लाइन पे है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे है। अब B का हमें B' मिल गया है और ये अपराइट था, तो अगर हम यहाँ से ऐसे बिल्कुल लाइन ड्रॉ करें इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये जहाँ ये कट करेगी वो है A का इमेज, यानी A'। पॉइंट A का इमेज A', B का इमेज B', और B पहले प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, यानी ये पॉजिटिव था। अभी इसकी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव थी, अभी ये B का इमेज नीचे आ गया तो यानी निगेटिव हो गया। इमेज हमारा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होगा। इमेज हमारा इन्वर्टेड बनेगा और थोड़ा हमको छोटा मिल रहा है, थोड़ा हमको छोटा मिलेगा। तो जो इमेज होगा वो इस केस में क्या होगा?
इन्वर्टेड मिलेगा, स्मॉल मिलेगा और रियल होगा। रियल इसलिए क्योंकि एक्चुअली ये जो यहाँ जो ये लाइन रे जो इंटरैक्ट हो रही हैं वो रियल रेज हैं, वही रे जो गई है वही आई है, मतलब रियल रेज से मिलकर बना इमेज है, तो इमेज रियल है। तो रियल इमेज, स्मॉल इमेज और उल्टा इमेज बनेगा इसमें, किसमें? जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। समझ में आया? इमेज इन्वर्टेड, स्मॉल और रियल होगा। अब हम थोड़ा, ये भी हमको पता हो गया ना, तो अब हम थोड़ा और अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते हैं। अब की बार हम इसको सीधा इस ऑब्जेक्ट को उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज, नंबर थर्ड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट जो है, थोड़ा और पास ला रहे हैं मिरर की ओर, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। थर्ड पे आते हैं, थोड़ा पहले इनफाइनाइट पर थे, फिर थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आए, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपना ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं। थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से बनाते हैं थोड़ा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। यहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो अपने वही रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कैसा बनता है हमारा इमेज। तो पहले पॉइंट बी से शुरू करते हैं। पॉइंट बी से एक पैरेलल रे ड्रॉप करते हैं, और तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर निकलेगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर रे निकलेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पैरेलल जाएगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है। ए से कोई रे जाएगी, अगर मान लो हम इसको ऐसे ले जाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है पॉइंट ए, तो यहाँ से जो रे ऐसे जाएगी वो वापस लौटेगी पी से होते हुए, क्योंकि फाइनली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। तो लाइन, तो जो रे सी से ए से जा रही है, इसका मतलब वो ऑलरेडी सी से भी जा रही है, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, उसका ए पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो यहाँ से जो रे गई इसका मतलब वो सी से ही गई, तो लौट आएगी। यहाँ से बी से एक और लाइन खींचो जो फोकस से जाए, तो जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे जो रिफ्लेक्ट हुई, ये रे जो कि पैरेलल गई और फोकस से आई, तो वो, और जो फोकस से गई और पैरेलल हो गई, कॉन्सेप्ट याद है ना रे ट्रेसिंग के चारों, कि हम जनरली वो 4 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि रे अगर पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, और अगर फोकस से ले जाओ तो पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी रे
अपने पाथ को वापस ट्रेस करती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो पहले आप ये दो बी पॉइंट से गुजरने वाली दो रेज को देखो, ये और ये, जो पैरालेल गई और फोकस से आई और जो फोकस से गई पैरालेल हो गई, तो ये दोनों कहाँ कहीं यहाँ पर टच करते हैं। और ये तो आप समझ ही रहे हो कि ए जो है वो अगर ऐसे गया तो ये सी से ही होकर गया तो वापस लौट आएगा, यानी ए तो इसी एक्सिस पर है और हमको जो बी का जो इमेज मिला वो यहाँ मिला, जो कि थोड़ा करेक्ट करते तो यहाँ से गुजरता, जो कि यहीं सी के जस्ट नीचे ही पाया जाएगा। तो जो इमेज बनेगा ए बी का, यानी ए बी ऑब्जेक्ट का, वो ए डैश बी डैश इस तरह से होगा कि ए पॉइंट, जो ये ए का जो इमेज होगा ना ए डैश, वो ए पॉइंट पर होगा, वो ए पॉइंट पर होगा, और जो बी होगा पॉइंट ये उतनी ही हाइट पर नीचे पाया जाएगा। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर, किसी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज बिल्कुल उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। तो इस केस में जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पर बी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, यानी वो पॉजिटिव अगर उसकी डिस्टेंस थी, तो अब की वही उसी बी का इमेज बी डैश नीचे बना है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो निगेटिव है, लेकिन है उसी सी पर ही। तो इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। साइज जो होगा वो इक्वल होगा, और इमेज जो होगी वो रियल होगी। रियल इसलिए कि आखिर ये जो बनी है इमेज, ये ओरिजिनल रेहे से बन रही है, तो इमेज रियल बनी है। साइज हमारा इक्वल होगा, साइज हमारा इमेज का इक्वल होगा, जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये रहेगी, यानी ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, लेकिन इमेज इन्वर्टेड होगी, जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगी इमेज, और ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना पूरी तरह से? आगे चलें। तीसरा भी हो गया, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के। चौथा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ाते हैं और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाते हैं। हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं इनफाइनाइट से। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर when object is between center of curvature and focus। थोड़ा ऑब्जेक्ट को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर लाते हैं, बीच में लाते हैं, फिर फोकस पे लाएंगे, फिर फोकस के और आगे ले जाएंगे मिरर के पास तक। इस तरह से हम एनालाइज करेंगे कैसे इमेज बनेंगी। तो इसको हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं, नहीं तो आप थक जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसी के आगे जस्ट कंटिन्यू करते हैं।